क्या कोई मामूली सा कुली रातों रात लखपति बन सकता है? क्या एक तस्कर अपनी ईमानदारी और दिमाग से पूरे अंडरवर्ल्ड पर राज कर सकता है? ये कहानी है हाजी मस्तान की, एक ऐसे शख्स की जिसने मुंबई की सड़कों से अपनी सफर की शुरुआत की और देखते ही देखते शहर के सबसे ताकतवर और चर्चित डॉन बन गए। वो आदमी जिसने न कभी खुद हथियार उठाया, न खून खराबा किया, लेकिन फिर भी पूरी मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर उसकी हुकूमत चलती थी। उनकी जिंदगी के किस्से इतने दिलचस्प हैं कि बॉलीवुड ने भी उनसे इंस्पिरेशन लेकर दीवार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बना डाली। कैसे एक गरीब तमिल लड़का बंबई के क्राफर्ड मार्केट से उठकर सोने की तस्करी का बेताज बादशाह बना, कैसे उसकी ईमानदारी और दिमाग ने उसे मुंबई का सबसे ताकतवर आदमी बना दिया, और कैसे उसका नाम अंडरवर्ल्ड से होते हुए राजनीति तक पहुंचा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हाजी मस्तान की वो कहानी जो सच्चाई और अफसानों के बीच कहीं गुम हो गई है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। 8 मार्च 1926 को तमिलनाडु के कुत्तालोर जिले में जन्मे हाजी मस्तान 8 साल की उम्र में बंबई आए, जहां पहले उन्होंने क्राफोर्ड मार्केट में अपने पिता के साथ साइकिल बनाने की एक दुकान खोली और फिर 1944 में वो बंबई डॉक में कुली हो गए। वहीं उनकी मुलाकात एक अरब शेख मोहम्मद अल गालिब से हो गई। हुसैन जैदी बताते हैं, वो जमाना था जब भारत में आए सारे अरबी उर्दू बोला करते थे। गालिब ने मस्तान से कहा कि अगर वो अपनी पगड़ी या गमछे में कुछ घड़ियां और सोने के बिस्कुट बाहर ले आएं, तो वो उन्हें उसके बदले में कुछ पैसे देंगे। जैदी कहते हैं, धीरे धीरे वो उस अरब के खास मखास हो गए और वो उन्हें अपनी कमाई का 10% देने लगा। तभी अचानक गालिब को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी से कुछ समय पहले ही मस्तान ने उसकी तरफ से सोने के बिस्कुट के एक बक्से की डिलीवरी ली थी। मस्तान ने उस बक्से को अपनी झोपड़ी में छिपा दिया। 3 साल बाद गालिब जेल की सजा काटकर वापस लौटा। उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मस्तान गालिब को मदनपुरा की एक झोपड़ी में ले गए, जहां उन्होंने उसे वो सोने के बिस्कुट से भरा लकड़ी का बक्सा दिखाया जो अभी तक खोला तक नहीं गया था और उनके पास सुरक्षित था। जैदी बताते हैं, गालिब सोने के बिस्कुटों से भरा बक्सा देखकर अवाक रह गया। गालिब ने पूछा, तुम चाहते तो इन बिस्कुटों को लेकर फरार हो सकते थे। मस्तान ने जवाब दिया, मेरे पिता ने मुझे सिखाया था कि तुम हर एक से बच सकते हो, लेकिन ईश्वर से कभी नहीं। ये सुनते ही गालिब की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैं इस बक्से को तभी स्वीकार करूंगा अगर तुम इसको बेचकर मिलने वाली रकम का आधा हिस्सा मुझसे लोगे और इस पेशे में मेरे पार्टनर बन जाओगे। मस्तान ने इसके जवाब में अपना हाथ गालिब के सामने बढ़ा दिया। सोने के बिस्कुटों के इस बक्से ने हाजी मस्तान की जिंदगी बदल दी और वो रातों रात लखपति बन गए। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और तस्करी को अपना फुल टाइम पेशा बना लिया। मस्तान की इज्जत में और इजाफा तब हुआ जब उन्होंने मझगांव डॉक पर कुलियों से हफ्ता वसूल करने वाले स्थानीय गुंडे शेर खां पठान की पिटाई करवा दी। बाद में अमिताभ बच्चन की मशहूर फिल्म दीवार में इस दृश्य को फिल्माया गया। मस्तान ने सोचा कि एक बाहरी शख्स जो कि डॉक में कुली भी नहीं है, किस तरह वहां आकर मजदूरों से हफ्ता वसूल कर सकता है। अगले शुक्रवार को जब शेर खां हफ्ता वसूलने वहां पहुंचा तो उसने पाया कि हफ्ता देने वालों की लाइन से 10 लोग गायब हैं। थोड़ी देर बाद इन्हीं लोगों ने डंडों और लोहे के रॉड से शेर खां और उसके आदमियों पर हमला कर दिया और उनको पीट पीट कर भगा दिया। दीवार में ये दृश्य एक गोदाम में फिल्माया गया था, जबकि वास्तव में ये लड़ाई मझगांव डॉक के सामने वाली सड़क पर हुई थी। इस घटना के बाद कुलियों के बीच मस्तान का सम्मान बहुत बढ़ गया था। एक बार वर्दा को कस्टम्स डॉक इलाके से एंटीना चुराने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वालों ने कहा कि अगर उसने चोरी के माल को बरामद नहीं करवाया तो वो उसकी पिटाई करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लॉकअप में ये सोच ही रहा था कि अब क्या किया जाए कि एक सफेद सूट पहने शख्स जिसकी उंगलियों में 500 पैपन की सिगरेट फंसी हुई थी, सीधे सीखचों की तरफ बढ़ाया। उसे किसी पुलिस वाले ने नहीं रोका। मस्तान ने वर्दा के बिल्कुल नजदीक आकर तमिल में कहा, वणक्कम थलाइवार, यानी नमस्कार मेरे मालिक। वरदराजन मस्तान का ये संबोधन सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक इज्जतदार सेठ उस जैसे गुंडे को इतनी इज्जत देगा। मस्तान ने उससे तमिल में ही कहा, चुराए हुए माल को वापस कर दो, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम बहुत पैसा कमाओ। वर्दा इस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर पाया। वर्दा को जेल से तुरंत रिहा कर दिया गया और उसके बाद से वो मस्तान के सभी डर्टी काम करने लगा। बंबई के नामी डॉन होने के बावजूद हाजी मस्तान ने खुद कभी पिस्टल नहीं पकड़ी और न ही अपने हाथ से कभी गोली चलाई। उन्हें जब भी कभी ऐसे काम की जरूरत हुई, उन्होंने एक दूसरे गैंगस्टर वरदराजन मुदालियार और करीम लाला का सहारा लिया।
वर्दा भी मस्तान की तरह तमिल था और वर्सोवा, वसई और विरार इलाकों में पैठ रखता था। वर्दा से हाजी मस्तान के संपर्क में आने की भी एक दिलचस्प कहानी है। स्मगलर को जरूरत होती है उन लोगों की जो उसकी तरफ से मारपीट कर सकें और माल इधर से उधर ले जाने में मदद कर सके। 80 के दशक आते आते मस्तान की थसक में काफी कमी हो गई थी, लेकिन तब भी उसके बारे में लोगों के बीच तरह तरह की कहानियां फैली हुई थीं, क्योंकि मुंबई अंडरवर्ल्ड में नई ताकतें भरना शुरू हो गई थीं। उनके बीच कई नए गैंग तैयार हो गए थे और उनकी कदर कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इन नए गैंग्स ने हाजी मस्तान की प्रासंगिकता को बिल्कुल कम कर दिया था। 1974 में इंदिरा गांधी ने हाजी मस्तान को पहली बार मीसा के अंतर्गत गिरफ्तार करवाया था। 1975 में आपातकाल के दौरान भी हाजी मस्तान को सीखचों के पीछे रखा गया। उस समय के छोटी के क्रिमिनल वकील राम जेठमलानी की सेवाएं लेने के बावजूद उनकी रिहाई नहीं हो पाई थी। जेल से छूटने के बाद उनकी जयप्रकाश नारायण से मुलाकात हुई थी और इसी वजह से उनका राजनीति में आने का मार्ग प्रशस्त हुआ और उन्होंने दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ नाम की एक पार्टी भी बनाई। लेकिन ये पार्टी कुछ खास नहीं कर सकी। हुसैन जैदी कहते हैं, हर अपराधी एक स्टेज के बाद सफेदपोश बनने की तमन्ना रखता है। हाजी मस्तान भी इसके अपवाद नहीं थे। उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसके बारे में उनकी सोच थी कि वो एक दिन शिवसेना का स्थान ले लेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वर्ष 1917 के जून महीने का एक दिन बंबई के सबसे अमीर इलाकों में से एक पैडर रोड के एक बंगले के लोहे के गेट से एक काली मर्सिडीज कार निकली। उस समय तेज बारिश हो रही थी। कार को गेट से बाहर जाते उस बंगले की बालकनी पर खड़ा एक शख्स देख रहा था। वो थोड़ा परेशान सा था। उसने अपने सफेद कुर्ते की जेब में रखे 5 रेड फायर सिगरेट के पैकेट से एक सिगरेट निकालकर सुलगा ली। 2 घंटे और 7 सिगरेटों के बाद वही मर्सिडीज कार वापस उसके घर के गेट में घुसती दिखाई दी। कार के ड्राइवर ने तेज बरसात के बावजूद लपक कर कार का पीछे का दरवाजा खोला। कार से एक 70 साल की बुजुर्ग महिला उतरी। उस महिला का नाम था जैनाबाई दारूवाली और उस घर के मालिक का नाम था हाजी मस्तान। जैनाबाई अंडरवर्ल्ड की एक प्रमुख महिला थीं और पुलिस की खबरी भी। मुंबई अंडरवर्ल्ड पर चर्चित किताब डोंगरी टू दुबई के लेखक एस हुसैन जैदी बताते हैं, मस्तान जैनाबाई को अपनी बहन की तरह मानते थे और कई मुश्किल मसलों पर उनकी सलाह लिया करते थे। उस दिन भी उन्होंने जैनाबाई को इसी काम से अपनी कार भेजकर अपने घर बुलाया था। खाना खा चुकने के बाद हाजी मस्तान ने उनसे कहा कि मध्य बंबई में बेलासीस रोड पर मेरी एक प्रॉपर्टी है जिस पर गुजरात के बनासकांठा जिले के चिलिया लोगों ने कब्जा किया हुआ है। करीम लाला ने मेरे कहने पर उनको वहां से हटाने के लिए अपने गुंडे भेजे थे, लेकिन चिलिया लोगों ने उनके हाथ पैर तोड़कर उन्हें वापस भेज दिया। बताते चलें कि चिलिया एक जाति जो थोड़ा दबंग किस्म का इंसान उसे डॉन नहीं कह सकते। जैदी आगे बताते हैं, जैनाबाई ने एक कलम और कागज मंगवाया और कागज पर एक लकीर खींचकर मस्तान से बोली, क्या तुम इस लकीर को बिना छुए हुए छोटा कर सकते हो? मस्तान ने कहा, आपा मैंने आपको एक गंभीर मसले पर सलाह करने के लिए बुलाया है और आप मुझसे पहेली हल करवा रही हैं। जैनाबाई हंसी और बोली, तुम्हारी इस समस्या का हल इसी पहेली में छुपा हुआ है। मस्तान ने अपना माथा पकड़ते हुए पूछा, कैसे? जैनाबाई ने फिर कलम उठाया और उस लकीर के बगल में एक बड़ी लकीर खींचते हुए बोली, ऐसे इस लकीर को बिना छुए हुए छोटा किया जा सकता है। अब फिर उन्होंने मस्तान को समझाते हुए कहा कि तुम एक बड़ी ताकत बनाओगे जो कि चिलिया लोगों की ताकत से कहीं बड़ी ताकत होगी। मस्तान ने पूछा, यह कैसे संभव है? जैनाबाई ने कहा, तुम पठानों और दाऊद इब्राहिम के गैंग के बीच सुलह कराओगे और फिर ये दोनों मिलकर तुम्हारा काम करेंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मस्तान ने अपने निवास बैतुल सुरूर पर आपस में रह रहे बंबई के गैंग्स की बैठक बुलाई और दोनों पक्षों को कुरान का हलफ दिलाकर और खून खराबा न करने के लिए मना लिया। समझौता कराने के बाद मस्तान ने अपनी समस्या उन लोगों को बताई। पठानों और दाऊद के गैंगों ने मिलकर चिलिया लोगों को वहां से हटने पर मजबूर कर दिया। बाद में उसी जमीन पर हाजी मस्तान ने एक ऊंची बहुमंजिला इमारत बनाई और उसका नाम रखा मस्तान टावर्स। 9 मई 1994 को 68 वर्ष का आयु में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। हमेशा फिल्मी हस्तियों के इर्द गिर्द घूमने वाले मस्तान की मौत पर सिवाय मुकरी के किसी फिल्मी हस्ती ने उनके घर पर जाकर शोक नहीं व्यक्त किया। हाजी मस्तान सिर्फ एक डॉन नहीं बल्कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड का पहला स्टाइल आइकॉन भी था। उसने बिना खून खराबे के अपनी पहचान बनाई और साबित किया कि दिमाग की ताकत बंदूक से ज्यादा असरदार हो सकती है। लेकिन वक्त किसी का नहीं होता। अंडरवर्ल्ड बदला, लोग बदले और धीरे धीरे मस्तान का दौर भी खत्म हो गया। क्या हाजी मस्तान सिर्फ एक तस्कर था
या फिर अपने तरीके से सिस्टम से लड़ने वाला एक रॉबिन हुड? ये फैसला आप पर छोड़ते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।